पाकिस्तान अपनी जड़ें और अपनी ब्रांचेस को खुद देख रहा है वो क्या किस तरह से बेहतर कर सकता है। ये अमेंडमेंट पाकिस्तान के अंदर इसकी खिलाफत हुई, जुडिशरी ने भी वहाँ पर रिएक्ट किया है। मुजाहिद इस बात को जानते हैं क्योंकि हाई कोर्ट के, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो एक जस्टिस ने इस्तीफ़ा दिया, दो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने इस्तीफ़ा दिया था, ये भी मुझे पता है। लेकिन मुजाहिद जाफरी, अब मैं आपका ही रुख करूँगा यहाँ पर। क्या आसिम मुनीर और इमरान खान की अदावत इस सारी बुनियादी जो इस वक्त हालात हैं, सूरत हाल हैं, उसकी जड़ में आपको दिखाई नहीं पड़ते? वो लड़ाई जो काफ़ी पहले चल रही थी आज यहाँ तक आ गई है कि इमरान के बारे में दुनिया में चर्चा हो रही है कि इमरान खान है तो है कहाँ? देखिए, जहां तक इनकी अदावत की बात है तो अदावत तो बहुत बड़ा लफ्ज है। मेरे ख्याल से वो दुश्मनी से भी अगली चीज है। अदावत जो है वो कीना भी उसमें शामिल होता है और कई साल तक चलती है। अदावत तो नहीं मैं कहूंगा, लेकिन ये बात जरूर है कि जब जनरल आसिम मुनीर जो है DGISI थे तो उन्होंने इमरान खान के घर पर एक कुछ इलीगल एक्टिविटीज उनकी मिसेज के हवाले से रिपोर्ट की थी प्राइम मिनिस्टर को, और प्राइम मिनिस्टर को ये बात अच्छी नहीं लगी थी, जिसके बाद उन्होंने उनको तब्दील कर दिया था। तो इसको मुखासमत कह ले, जो कि वक्ती तौर पे उनकी आपस में शायद उनको हटाया इमरान खान ने, कि उन्होंने रिपोर्ट किया कि उनके घर में कुछ इलीगल एक्टिविटीज, जादू टूना टाइप हो रहे थे, तो इसी बात पर उन्हें हटाया गया था। जाहिर बात है, जब आप किसी को बुशरा बीवी सीट की से बात हटाया कर रहे हैं जाता है क्या? तो उसको भी अच्छा नहीं आप लगता। बुशरा बीवी की तरफ इशारा कर रहे हैं क्या? जी और अगर ये इलीगल है तो जी 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 आप नहीं, आपको जी क्या जी पता चला एज ए जर्नलिस्ट, क्या पता चला क्या इलीगल? जी, कुछ वहां पे आमिल और कुछ जादू के लिए कुछ चीजें इकट्ठी करके और धागे बांधकर, वो रिपोर्ट भी हुआ था, चीजें भी इकट्ठी करके भिजवाई गई थी। इसी इसी की आधार पर DGISI ने प्राइम मिनिस्टर को सारे सबूत भी फराहम किए थे। कुछ तस्वीरें थी जो बुशरा बीबी की मर्जी के खिलाफ खींची गई थी, वो खींच कर वो पहुंचाई गई थी। तो वो दो तीन चार चीजें मिक्स होकर इमरान खान को हटाना पड़ गया DGISI को, क्योंकि वो उनके घर पर होने वाली जो जितनी एक्टिविटी थी उससे वाकिफ थे, हो रहे थे, तो उन्हें उन्होंने पीछे हटा दिया। लेकिन जब किसी अफसर को हटाया जाता है ऐसे किसी बात पर कि वो सच बोल रहा हो और रिपोर्ट कर रहा हो कंसर्न अथॉरिटीज को, इसके बावजूद उसे हटाया जाए तो उसके दिल में भी जो है उस आदमी के लिए कोई अच्छी जगह बाकी नहीं रहती। सही इशारा दे रहे हैं आप कि अगर आसिम मुनीर को वो कांटा चुभा है तो आसिम मुनीर अब तरीके से अमेंडमेंट के जरिए उसका बदला ले रहे हैं। लेकिन आपको क्या लगता है, मैं आपसे ही सवाल पूछूंगा मुजाहिद भाई, क्या इमरान खान को, मुझे नहीं पता वहां अडियाला जेल में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, क्या ऐसा तो नहीं है कि एक सेफ स्केप दे दिया गया हो कि आप यहीं तक अपनी पॉलिटिक्स रखिए, पाकिस्तान से बाहर जाइए नवाज शरीफ की तरह, और बाकी आगे कभी देखा जाएगा आप कभी लौटते हैं कि नहीं लौटते हैं? देखिए, मैं इस बारे में, चूंकि मेरे पास कोई ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन होती तो मैं जरूर आपके साथ शेयर करता। पाकिस्तान में कुछ लीडर्स ने पहले ऐसा किया है, उन्होंने मुआहदे किए हैं। नवाज शरीफ खुद, इवन नवाज शरीफ जहां से मुआहदा करके वापस गए थे परवेज मुशर्रफ के साथ। ठीक है, तो इस तरह के जो वाकयात हैं उनसे इनकार नहीं किया जा सकता कि उनको ऑफर हो। लेकिन मैं आपको जो पते की बात समझाना चाहता हूँ वो ये है कि इमरान खान अगर बाहर आएंगे या उनकी बेल होगी तो वो सिर्फ एक ही रास्ता है कि अदालत के जरिए उन्हें बाहर आना होगा, और अदालती रास्ते के बगैर उनके लिए कोई दूसरा रास्ता मेरा नहीं ख्याल खुला है। अच्छा मुजाहिद, आपने अदालत की बात कर दी, मैं इसी से जोड़ता हूं। यूएन की तरफ से स्टेटमेंट आया कि पाकिस्तान में जो अमेंडमेंट हो रहे हैं वो वहां की जुडिशरी को इम्पार्शियल नहीं रहने देंगे, उसके ऊपर सवाल के निशान हैं। क्या आप भी मानते हैं कि जुडिशरी अब कर पाएगी अपना काम पाकिस्तान में? मेरा नहीं ख्याल कि इससे कुछ फर्क पड़ेगा। अमेरिका को पाकिस्तान ने जवाब दे दिया। अगर आपने देखा हो तो फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से, फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से बड़ा अच्छा जवाब भेजा गया अमेरिका को कि ये उनका मैटर नहीं है, ये पाकिस्तान है जिसने डिसाइड करना है कि उसके यहाँ क्या कानून होगा और क्या कानून नहीं होगा। जहां तक रही आपकी बात कि ये जुडिशरी को किसी सूरत उसको लिमिटेड करेगा, तो मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि ये आईनी अदालत है, ये बिल्कुल डिफरेंट चीज है। जो जो जुर्म के या जो रिपोर्टेड केसेस है सजा जजा वाले वो अलहदा है, ये आईनी केसेस है।
और इनमें चारों सूबों की नुमाइंदगी होगी, तो मेरा नहीं ख्याल कि कुछ इसमें कोई गड़बड़ का ज्यादा चांस है। कहीं आपका ख्याल नहीं कि इसमें कोई गड़बड़ के ज्यादा चांसेस है? पानी पी लें मुजाहिद भाई, देखिए मुझे लगता है चारों आपको सूबों, खांसी हो रही है, आप पानी पी लें। मैं चारों सूबों की जहां तक बात है, जब चारों सूबों के नुमाइंदे होंगे उसमें, तो मेरा नहीं ख्याल कि उससे कुछ एक सूबा भी एक तरफ हो जाए तो फैसले पर फर्क पड़ता है, चीजें बाहर आ जाती हैं। सो मेरा ख्याल है कि जब चारों सूबों की नुमाइंदगी रखी गई है, तो ये बड़ा अच्छा इकदाम यस है। यस यस, मेजर मेजर जनरल सुधाकर जी, प्लीज प्लीज प्लीज, सुधाकर जी। नहीं नहीं राजीव, मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ। ये बातों बातों में जो चल रहा है अभी वार्तालाप, एक बहुत बढ़िया बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ आपने बोल डाला, जो काफ़ी संभावना है। ये भी हो सकता है कि इमरान खान का तबीयत ठीक नहीं है, उसको लंदन में भेजा गया है क्वाइटली, उनकी ट्रीटमेंट चल रही है, और शहबाज शरीफ साहब गए हैं मिलने के लिए, और उनके साथ डायलॉग चल रहा है यूके की लीडरशिप का मदद लेते हुए, थर्ड पार्टी मदद लेते हुए। उनको एक सेफ पैसेज दिया जा रहा है कि भाई आप निकल जाओ, आप जाओ सही सलामत, जाके लंदन में बसो या और कहीं पे सेटल होना है हो जाओ, लेकिन पाकिस्तान छोड़ दो। ये भी हो सकता है। और कुछ दिन के बाद वो बोलेंगे मेडिकल ट्रीटमेंट, इसलिए प्राइम मिनिस्टर साहब गए थे मिलने के लिए, बिकॉज इट इज ऑफ अटमोस्ट इम्पोर्टेंस। सो ये एक चीज आपके मुंह से मेरे को सुन के बहुत खुशी लगा, बहुत अच्छा लगा। हो सकता है ये भी इस तरफ चल रहा हो, कुछ पीछे की तरफ से। एनीथिंग्स पॉसिबल सर, आप लोग एक्सपर्ट हैं, मुजाहिद भाई को वहां पाकिस्तान की नॉलेज है, आपको जियोपॉलिटिकल नॉलेज है, और मेरे साथ श्रुति इस वक्त बैठी हुई हैं। श्रुति, क्या ये सारे एपिसोड जो पाकिस्तान में चल रहे हैं, ये पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की फोर्सेस पहले से बलूचिस्तान में चीज़ों को खामोश करने में लगी हुई हैं, जहां उनको काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस झेलना पड़ रहा है, टीटीपी कहीं ज़्यादा हमलावर है, और इसके चलते पाकिस्तान अफगानिस्तान में काफ़ी ज़्यादा आमने सामने जैसी बात हो गई है। उसके अलावा भी पाकिस्तान आर्मी को कई मसले हैं, भारत की तरफ भी फौज लगा रखी है, तो ये भी कई सारी चीज़ें। क्या इस सब में पाकिस्तान का थिंक टैंक इमरान खान के साथ किसी गलत स्टेप के बारे में सोच सकता है क्या? जी, गलत स्टेप का तो क्या, मैंने एक और अभी रिपोर्ट आगे पढ़ी थी, आई थिंक एक ही घंटा हुआ है उस रिपोर्ट को निकले हुए, जहाँ पे इमरान खान के लॉयर ने साफ शब्दों में कहा कि वो सेफ हैं, वो जिंदा हैं और वो सेफ हैं, आदिला जेल में ही हैं। तो जो आपके पाकिस्तानी जर्नलिस्ट कह रहे थे, उनकी बात ये जो है उनके पीटीआई के लॉयर ने खुद बोल दी है। पर इसके आगे की स्टेटमेंट सुनिएगा, उन्होंने जो कहा, उन्होंने कहा कि उनपे इमरान खान पे प्रेशर बनाया जा रहा है कि हम आपको देश से निकाल देंगे, आप चुपचाप बिना कहीं अपना पॉलिटिकल एजेंडा लिए, बिना कोई अपनी पॉलिटिकल आइडेंटिटी लिए किसी विदेशी देश में जाइए, सेटल होइए मेरे ख्याल और से हमें ये चुपचाप रह डिस्कशन जाइए। शुरू किए हुए 45 मिनट हो रहे हैं, और हमारे सामने जाहिर तौर पर ये चीज नहीं आ सकती थी। अब पूरी डिटेल दें, क्या कहा उन्होंने? तो उन्होंने यही कहा है कि भाई ये जो इंसान, इनको बोला गया है, प्रेशर डाला जा रहा है, ये सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की बात जो बार बार आ रही है, जो 4 दिन से ज्यादा नहीं होनी चाहिए पर अब हफ्तों से चल रही है, वो भी इसी चीज के लिए प्रेशर बनाया जा रहा है कि वो यहाँ देश से चले जाए। क्योंकि ये जो इतने एनिग्मेटिक एक लीडर है, चाहे वो प्रो इंडिया हो या ना हो, इसका कोई सवाल नहीं उठता, वो प्रो पाकिस्तान तो जरूर थे। तो प्रो पाकिस्तान लीडर जो ये थे इमरान खान, अगर वो अपना जगह छोड़ के जाते हैं, दोबारा वापस आएंगे नहीं, क्योंकि उनको जेल से फरार करार दिया जाएगा, उनको अलाउ नहीं किया जाएगा वापस अंदर आने का। तो पीटीआई खुद ब खुद डिसॉल्व हो जाएगी, या उसका जो इन्फ्लुएंस है वो बहुत ही ज्यादा रिड्यूस हो जाएगा। पीटीआई का इन्फ्लुएंस रिड्यूस होते ही जो केपीके के अंदर जो उसका दबदबा है वो कम हो जाएगा। तो एक तरह से देखा जाए तो केपीके के ऊपर भी फिर वो ये जो आर्मी अपना कंट्रोल जमा के अपने लॉसेस जो कम करना चाह रही है, वो भी हो सकता है। बलूचियों की तरफ से हम जानते हैं कि उनका ओवर कमिटेड है, वहां पे वो बहुत लॉसेस खाते हैं, आगे भेजते हैं वो, वहां पे कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं वो मिलिट्री वालों का, लोग अब कॉन्ट्रैक्ट लेने को तैयार नहीं है, वो अपने पोस्ट छोड़ के भाग जाते हैं, जब जैसे ही बलूची रिबेल्स आते हैं तो वो छोड़ के निकल जाते हैं। लेटेस्ट एक और चीज मैंने कल पढ़ी थी, जिसके अंदर बोला था कि बलूचिस्तान के अंदर वो कॉलेजेस बंद कर रहे हैं, यूनिवर्सिटीज बंद कर रहे हैं। एक लेडी थी जिन्होंने कहा कि वो पढ़ रही हैं और उनके कॉलेजेस को शट डाउन होने का नोटिस दिया है। तो वो आप सोच रहे हैं किस लेवल पे वो जा रहे हैं, कि किसी तरह से आवाज दबाती जाए, दबाती जाए, दबाती जाए।
अब मिलिट्री का प्रॉब्लम ये है कि इसने जो है, क्यों हमारा इसमें आंसर निकल आएगा कि भाई यूएसए क्यों इतना फेवर कर रहा है। यूएसए अपने ट्रूप्स कहीं नहीं भेजना चाहता, उसे चाहिए थे भाड़े की फौज, उसको मिल गई है भाड़े की फौज। भाड़े की फौज जाएगी इसराइल के अंदर, प्रो इसराइल एंटी हमास एजेंडा लेके, जिसकी वजह से उनको उनकी एक जो प्रोटेस्ट अभी इस्लामाबाद लाहौर वगैरह में हुए थे इसी चीज को लेके कि भाई पैलेस्टाइन पैलेस्टाइन करते रह गए आप और अब आप टीएलपी की इजराइल बात तरफ कर से रही है, जाके तहरीक लोग हैं। लब्बैक पाकिस्तान हाँ, की। तहरीक लबाक, तो वो जो है वो उनके प्रोटेस्ट वहां हो रहे हैं। वो जा रहे हैं सऊदी की तरफ से लड़ने, किसके साथ लड़ने जा रहे हैं? वो यमन के साथ लड़ने जा रहे हैं, हूती से जा रहे हैं लड़ने के लिए। तो इसे ये जो है अपनी अपनी आइडियोलॉजी छोड़ दी उन्होंने, बिक गए, और वो जगह जगह जाके जहां जहां टुकड़ियों में उनको चाहिए। मैं अभी कुछ उनके नहीं वो कह सीरिया के सकता साथ श्रुति, भी चल रहा मैं है। कह तो कुछ नहीं सकता, इसे जियोपॉलिटिक्स कहते हैं, कहाँ क्या क्या चीजें काम करिए। मुजाहिद भाई अब आपका रुख कर लेता हूं। हम लोग बात इतनी देर से कर रहे थे, शायद ये जाहिर सी बात है कि मैं देख नहीं सकता था कि उन्होंने 1 घंटे में आए हुए आर्टिकल में क्या कहा। अब तो पीटीआई के लॉयर कह रहे हैं कि इमरान पर प्रेशर है कि वो यहां से छोड़कर जाएं, कहीं भी जाकर रहें, पाकिस्तान गवर्नमेंट का सपोर्ट रहेगा, लेकिन वो यहां से निकले, और जब वो निकलेंगे तो पाकिस्तान की जमीन कम से कम पीटीआई फिर उसको रिटेन नहीं कर पाएगी। मुजाहिद भाई, पीटीआई जो जमात है, सियासी जमात है, उसका जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम मेरी नजर में है वो है कि वो सिंगल हैंडेडली डील होने वाली पार्टी है। इमरान खान अगर ना रहे, मुल्क में ना रहे या बाहर चले जाए, तो उनकी जो सेकंड टीयरशिप है लीडर्स की, वो आपको ना होने के बराबर नजर आएगी। उनके गायब होते ही पीटीआई जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है, सबसे जल्दी धड़ाम करके नीचे आ जाएगी, क्योंकि ये जमात सिर्फ और सिर्फ इमरान खान पर खड़ी है। और अगर इमरान खान बाहर चले जाते हैं तो फिर पीटीआई का वजूद जो है मुस्तकबिल में ना होने के अच्छा ये बराबर बताइए, रह जाएगा। आपको लगता है उनके वकील का ये इमरान बयान खान को सही हो चाहता हूं- सकता है कि इमरान को कहा जा रहा है कि आप बाहर निकल जाए? आप सुन ले, इमरान खान को मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक अभी तक ऐसी कोई बात नहीं है, होगी तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। जहां तक मैं इमरान खान को जानता हूं, इमरान खान किसी भी सूरत किसी भी वायदे पर नहीं आएंगे। मुझे लग रहा है आपको थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, लेकिन मेजर जनरल सुधाकर जी, चीज़ें बहुत सारी निकल कर यहाँ पर सामने आ रही हैं, और बड़ी मज़ेदार बात यहाँ पर ये निकल कर आ रही है कि हमारी डिस्कशन के बीच में ही ये चीज़ें हमारे हवाले से नहीं, उनके ही वकील के हवाले से हैं। वकील पर भी कोई प्रेशर हो सकता है कि पार्टी को दिखाने के लिए उसने बयान दिया हो, लेकिन वो बयान डॉक्टर नहीं कर सकता। जो सेंसेस हैं उसमें वो तो निकल कर आएंगी। तो ये हो सकता है चांसेस कि इमरान को पूरी इम्यूनिटी के साथ एक एस्केप रूट दिया जाए कि आप निकलिए यहां से।